हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ये चैप्टर है कार्बन के नेचर के बारे में और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में या फिर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड्स या सिंगल हो तो हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स। ओके, देखिए हमारे पास मेजरली दो टाइप्स के जो है वो कंपाउंड्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इज़ योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से रहते हैं, जिनको हम लोग नेचर से ले सकते हैं। ठीक है, जो कम्प्लीटली हमारे पास जो है वो नेचर से मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से रहते हैं, जो नेचर से नहीं बल्कि हम लोग लैब वगैरह में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे बनते हैं तीन एलिमेंट से। ठीक है, वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर जब भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करोगे तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को मेजरली दिखने को मिलेंगी। इन तीनों के अलावा कोई भी एलिमेंट आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। ओके, तो ये तीन क्या रहते हैं हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कार्बन के बारे में। बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट से। ठीक है, ओके, तो हमारा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कार्बन क्या रहता है आप लोगों के पास, विच इज़ नॉन मेटालिक इन नेचर। ठीक है, कार्बन जो है वो नॉन मेटालिक इन नेचर है, मतलब ये लस्ट्रस नहीं होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, कार्बन क्या रहता है आप लोगों के पास, ये आपको एटमॉस्फेयर में भी मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोगों को अर्थ क्रस्ट के नीचे भी मिल जाता है। अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन की कितनी परसेंटेज रहती है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज रहती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है, इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या रहता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, कार्बन्स एटॉमिक नंबर इज़ 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज़ अराउंड 12। मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स इस तरीके से एस्टैब्लिश हैं कि इसके अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, मोस्ट स्टेबल, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, किसी और एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने के लिए। हम लोग इसको ईजिली समझ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1s, इसको नाम दे देते हैं 2s और इसको नाम दे देते हैं 2p। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस रहता है s एंड p के बाद हमारे पास d ऑर्बिटल्स आते हैं और देन f ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ओके, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, एंटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी पोजीशन जो है, अगर एक की ऐसे तो सेकंड वाले की पोजीशन थोड़ी सी ऑपोजिट नेचर की होनी चाहिए। ये कौन सा रूल है, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोग जस्ट इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में फिल करवाने हैं। तो हम लोग कैसे फिल करवाएंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 और 2, कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे फिलिंग कर देंगे तो हमारे पास ये जो इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं, एकदम स्टेबल। इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये वाले जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4। ओके, तो आप लोग को ये भी पता है कि एक एलिमेंट जो है उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ऑक्टेट इन द सेंस कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करेगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी हैं, 8 और 2 मिला के क्या बन जाएंगे उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 10 इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट के पास होते हैं तो वो एज अ नोबल गैस बिहेव करने लगता है, जिसको ब्रेक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज नोबल गैसेस आर एक्सट्रीमली स्टेबल इन देयर नेचर।
ओके। तो इसने क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके पास 4 तो ऑलरेडी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 तो ऑलरेडी है। तो ये क्या करेगा, बाकी के एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और मैं जो हूँ अपना नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में फिट बैठ जाऊँ। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली गेन करेगा, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर। ओके। सेकंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन जो है वो अपने साथ ही सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, फिर तीसरे कार्बन, ऐसे ही सोन। ये अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे कार्बन के केस में। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन ओबे करता है और साथ में कार्बन की टेट्रावेलेंसी भी ये ओबे करता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें टेट्रावेलेंसी का नेचर समझने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की। ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यानी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1। अगर मैं हाइड्रोजन को किसी अनदर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाना चाहूँ, इसका मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2। ठीक है। मतलब इसमें हाइड्रोजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 ऑक्यूपाई करके अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। ठीक है। हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, यहाँ पे वो क्या कंप्लीट करेगा, अपना डबलेट। ठीक है। हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन इज अ डबलेट इन नेचर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या करेगा, डबलेट कंप्लीट करेगा, और सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन जो है इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे रहेगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सेकंड वाले हाइड्रोजन के साथ, मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया, और कौन सी फॉर्म बना दी, कोवलेंट बॉन्ड। ये आप लोग को पता है कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होती हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 7। ठीक है। 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, लेकिन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो 7 में से 2 चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए 5। ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास अभी कितने, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास। अगर ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है वो, बिकॉज ये वाला नाइट्रोजन जो है ये चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और मैं जो है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में फिट बैठूँ। ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन ट्राई करेगा इस वाले नाइट्रोजन से 3 और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, बिकॉज 5 उसके पास ऑलरेडी हैं। यहाँ से अगर वो 3 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाले नाइट्रोजन ये वाले तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लेगा, इससे शेयर कर लेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ दैट नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन जो है वो ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 1 2 एंड 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके जो दोनों नाइट्रोजन है, ये हम पूरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, या क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग नाइट्रोजन के अराउंड बॉन्डिंग कैसे लिख सकते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब ये क्या बन गया हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। सिमिलरली कार्बन के केस में भी ऐसे बॉन्ड फॉर्म होती हैं, ये कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू and stay tuned. Do subscribe, like and share for more videos. Thank you so much for watching.